तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, जैसे कि सीटेट परीक्षा में साल भर गिरफ्तार हुए हैं। केवीएस पीआरटी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। लोक सेवा आयोग ने एक परीक्षा की जो तिथियां हैं वो निर्धारित कर दी हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए प्रदर्शन होगा। डीएलएड स्क्रूटनी परिणाम जारी हो चुका है। नवोदय विद्यालय फॉर्म जो है वो बढ़ा दी गई है। और यूपी बोर्ड पुलिस आरक्षी संबंधी कुछ और छुटपुट अपडेट्स हैं, उन सभी को देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहां पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो सीटेट की जो ऑनलाइन परीक्षाएं हैं दिसंबर 2022 की वो चल रही हैं, लेकिन जो साल भर गैंग है वो लगातार सक्रिय है। कहीं 5 तो कहीं 3 तो कहीं 2, इस प्रकार से साल भर लगातार पकड़े जा रहे हैं। सीटेट का जो पैटर्न है वो भी नायाब है और साथ ही साथ देखा जाए तो जो परीक्षा की शुचिता है वो भी बेहतर है। लेकिन फिर भी आखिरकार साल भर क्यों इतना दुस्साहस कर रहे हैं कि जलती आग में कूदने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगातार जो साल भर हैं वो पकड़े जा रहे हैं और कल के परीक्षा में भी साल भर पकड़ाए गए हैं। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं बलिया और देवरिया से आए थे साल भर। गैंग के सदस्यों की तलाश है। गोमती नगर विस्तार में सीटेट दे रहे 3 साल भर गिरफ्तार हुए हैं। एपटेक कंपनी के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में पकड़े गए आरोपी 6 दिन में 11 साल भर और 5 मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए हैं। दोस्तों देखा जाए सीटेट परीक्षा में एपटेक कंपनी के ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सिस्टा कम्युनिकेशन NES डिजिटल जोन में मूल अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने आए 3 साल भरों को पकड़ा गया है। एपटेक कंपनी के रूट हेड ने कर्मचारियों की मदद से इन तीनों की करतूत का खुलासा किया। तीनों को गोमती नगर विस्तार थाने की पुलिस को सौंपकर रूट हेड शेखर मौर्य के FIR करा दी गई है। और दोस्तों देखा जाए तो एपटेक कंपनी के रूट हेड विनीत खंड निवासी शेखर मौर्य के मुताबिक उनके अधीन 4 परीक्षा केंद्र NES सिस्टा कम्युनिकेशन, आयुष ऑनलाइन सॉल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट कंप्यूटर साइंस है और उनकी कंपनी परीक्षा के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को दूर करती है। रविवार को सीटेट के लिए इन केंद्रों पर परीक्षार्थी जुटे थे। इसी दरमियान सिटी हेड प्रदीप शर्मा ने उन्हें बताया कि सिस्टा कम्युनिकेशन पर सुबह की पाली में साल भर राहुल राय आया है, जो अनूप राय की जगह परीक्षा देने के लिए बैठा है। इन पर दोनों केंद्र पहुंचे तो सामने आया कि बलिया के भटनी निवासी राहुल कुमार साल भर के तौर पर आया था, उसे भी पकड़ा गया। तो उसने खुलासा किया कि NES डिजिटल जोन में सोनू शर्मा की जगह साल भर बलिया के देवरिया के भटनी निवासी वेद प्रकाश संजय की जगह बलिया के, मतलब ये सब दोस्तों कुल मिलाकर एक दूसरे को कबूल करके इन्होंने बताया कि कौन किसके जगह पर बैठने आया है। तो बंथरा में बीत गए केंद्रों से पकड़े गए 5 साल भर, बीते दिन केंद्रों से पकड़ी गई 5 साल भर। तो ये बंथरा वाला मामला आप सभी जानते हैं, काफ़ी हाईलाइटेड रहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 5 इसमें जो महिला अभ्यर्थी हैं वो पकड़ी गई थी साल भर के तौर पर और तीनों ने कई नाम भी कबूले हैं। तो गोमती नगर विस्तार पुलिस के मुताबिक तीनों साल भर के गिरोह के कई सदस्यों के नाम कबूले हैं। बताया है कि प्रति परीक्षा 25 से 30 हज़ार रुपये का ऑफर था। 5 दिन पहले संपर्क किया गया। इनसे कई मोबाइल नंबर भी पुलिस को पता चले। इनके आधार पर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की जो तलाश है वो कर रही है। मूल अभ्यर्थियों का देखा जाए तो ब्यौरा सीटेट करा रही कंपनी से मांगा गया है। इन अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि साल भर पर भी कार्रवाई होगी, साल भर तो पकड़ा ही जाएगा, कार्रवाई होगी हो। और साथ ही साथ जिस मूल अभ्यर्थी की जगह पर ये साल भर बैठने आते हैं उन अभ्यर्थियों
पर भी बराबर की कार्रवाई की जाएगी, चूंकि दोनों बराबर के दोषी हैं। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस जे प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई है। 5 जिलों में 12 फरवरी को आयोजित की जाएगी परीक्षा। 303 पदों पर भर्ती के लिए 79,000 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। दोस्तों देखा जाए तो जांच समिति ने अभ्यर्थियों से साक्ष्य मांगे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के तहत मूल्यांकन में विसंगति को लेकर जांच कर रही समिति के समक्ष अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति 3 फरवरी तक साक्ष्य सहित अपनी बात रख सकते हैं। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत अर्थशास्त्र शारीरिक शिक्षा गणित विषयों के मूल्यांकन में विसंगतियों को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से किए गए अनुरोध और उच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं के क्रम में मामले की जांच के लिए रायबरेली के अवकाश प्राप्त जनपद न्यायाधीश राज बहादुर सिंह को सौंपी गई है। इनकी अध्यक्षता में एकल जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। संबंधित मामले में अगर कोई अभ्यर्थी व्यक्ति अपनी बात समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है तो वह शपथ पत्र के साथ अपना लिखित कथन या साक्ष्य कार्यालय अवधि में 3 फरवरी तक समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद प्रस्तुत लिखित कथन व साक्ष्य पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो केवीएस पीआरटी के एग्जाम की डेट काफी नजदीक है और इसके लिए आपको बेहतर तैयारी करनी होगी। और दोस्तों सबसे जो बड़ी गलती छात्र कर रहे हैं वो लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो आप मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक ड्यूरेशन में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी ड्यूरेशन में टाइम सेटअप करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम दें। अगर मार्केट में कुछ पैसे दे करके आपको ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट करवा रहा है तो उसको आप लोग ज़रूर दें। और दोस्तों सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप लोग एक बार सीटेट की तर्ज पर परीक्षा को दे लें। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीटेट का अंदाज लग जाएगा। सीटेट वाले पैटर्न पर ही केवीएस वाले पूछते हैं क्वेश्चंस और इनका मुझे लगता है कि जो वेबसाइट फ्रेम होगा वो इसी पैटर्न पर होगा जिस प्रकार से सीटेट वाले एग्जाम करा रहे हैं जिस सॉफ्टवेयर पर, तो उसी वाले में केवीएस वाले भी करवाएंगे। इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। और दोस्तों आप लोग जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जरूर दें। ऑनलाइन तरीके से आप अपने आप को एनालाइज करें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और एक कहते हैं कि ना कि आते हुए सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो आप इसकी जो प्रॉपर प्रैक्टिस है उसको ज़रूर कर लें। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस करें, क्योंकि समय कम है। अगर आप थियरी पढ़ेंगे, नया चीज़ तैयार करेंगे तो इतने कम समय में 20-25 दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों देखा जाए तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली का लगातार पर्दाफाश जो हो रहा है। देखा जाए तो एडीजी की रिपोर्ट आई है। एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई थी 91 बार बात। तो मंडलायुक्त को लिखी गई जो चिट्ठी है उससे खलबली मची है। लिपिक के पटल परिवर्तन की तैयारी है। एडीएम सिटी को सौंपी गई थी जांच। तो संजय कुमार खत्री जिलाधिकारी क्या कहते हैं कि इस मामले में लिपिक के सहायक की भूमिका की बात सामने आई है। इसकी जांच कराई गई है और रही बात लिपिक की तो इसे देखा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों विजय विश्वास पंत है मंडलायुक्त प्रयागराज, क्या कहते हैं कि इस प्रकरण में मेरी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है। प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव का पटल परिवर्तन किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में 2 और 89 बार जो कह लें कि तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया से 91 बार बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला है और एडीजी दफ्तर से ये आग उठ रही है। तो ये एक बड़ी बात है। ये पूरा प्रकरण छापा है, खैर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। जो भी लेखपाल वाले कैंडिडेट हैं वो परेशान ना हो। 6 फरवरी को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग हाई कोर्ट में लगी है और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही कि मार्च में आपका जो लेखपाल भर्ती का परीक्षा परिणाम है वो जारी हो जाएगा और लेखपाल भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं होगी। आप एक बात की गांठ बांध लें कि लेखपाल भर्ती परीक्षा किसी भी सूरत हालात में निरस्त नहीं होगी। जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन होगा, जो फर्जी हैं वो बाहर होंगे।
दोस्तों देखा जाए तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन होगा। नए विज्ञापन में पेंच है। 10 दिनों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी करने का आश्वासन। दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। इस मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया। आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र पांडे ने प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतियोगी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता किया। दोस्तों उन्होंने प्रतियोगियों को बताया है कि समकक्ष अर्हता के विवाद का निराकरण न होने के कारण नया विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है और इसी बारे में आयोग की ओर से लगातार शासन से पत्राचार किया जा रहा है। वहीं वेटिंग लिस्ट के मामले में आश्वासन मिला है कि 10 दिन बाद सभी विषयों की क्रमिक रूप से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी और सबसे पहले सामाजिक विज्ञान की वेटिंग लिस्ट आएगी। तो इस मौके पर ये सारे छात्र मौजूद रहे। दोस्तों देखा जाए तो नवोदय विद्यालय में आवेदन 8 फरवरी तक किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में दाखिले के लिए आवेदन की तारीख 8 फरवरी तक बढ़ा दी है। समिति की वेबसाइट के ठीक तरीके से काम न करने की वजह से बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे थे। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को नवोदय विद्यालय समिति के गोमती नगर स्थित क्षेत्रीय समन्वयक को लिखित शिकायत भेजकर आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। दोस्तों देखा जाए तो डीएलएड स्क्रूटनी का परिणाम जारी हुआ है। डीएलएड के अलग अलग सत्रों की स्क्रूटनी परीक्षा का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियोग प्राधिकारी की ओर से द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा 2022 में अलग अलग सत्र के विभिन्न सेमेस्टर के कुल 20,370 प्रशिक्षुओं ने आवेदन किए थे। इसमें से 18,677 प्रशिक्षुओं के परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। 21 प्रशिक्षुओं के परिणाम जारी नहीं किए गए। 1672 प्रशिक्षुओं के परिणाम में संशोधन किए गए और 175 प्रशिक्षुओं को स्क्रूटनी परीक्षा में सफलता मिली है। इसमें बीटीसी 2015 के दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर, डीएलएड 17 के दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर, डीएलएड 18 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर और 19 के दूसरे, तीसरे, चौथे और डीएलएड 21 सत्र के पहले सेमेस्टर के प्रशिक्षु शामिल थे। दोस्तों देखा जाए तो 5,159 मुख्य आरक्षी जल्द बनेंगे उप निरीक्षक। प्रोन्नति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 13 दिन तक चले मंथन के बाद विभागीय समिति ने डीजीपी को भेजी सिफारिश। दोस्तों देखा जाए तो प्रमाण पत्र देने का जिला विद्यालय निरीक्षकों को आज अंतिम अवसर है। डीजी ने मांगे नकल विहीन बोर्ड परीक्षा की तैयारी के प्रमाण पत्र और यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रवेश पत्र भेजने का कार्य शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।